हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। आज हम क्लास 10 से प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, जिसमें 3 पार्ट आपको दिए हुए हैं। इससे पहले के क्वेश्चन हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ओके, आपको चतुर्भुज का प्रकार बताना है और अपने उत्तर के कारण भी देने हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी बिंदुओं से हमें क्या ज्ञात करनी होगी, इनके मध्य दूरी ज्ञात करनी होगी। फिर हम देखेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के अपने पास। यदि इन सभी मान हमारे पास बराबर आ जाएंगे चारों बिंदुओं से, तो हम क्या कहेंगे, एक वर्ग की आकृति है। ठीक है, या फिर उसे हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। जब केवल दो भुजाएं आपके पास बराबर आए, तब हम क्या कहेंगे, उसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। इनको हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ओके, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ए बी के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे। ए बी के मध्य दूरी, ए बी के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र वही है आपके पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, ए बी की बात कर रहे हैं तो ये है आपके पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ओके, सबसे पहले हम नोट करें इसमें x2 का मान, x2 क्या आपके पास 1, माइनस लगाएंगे हम सूत्र से। फिर x1 का मान क्या आपके पास, माइनस का है, माइनस सूत्र का और माइनस इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, प्लस। x1 का मान है -1। ओके, इस टाइप से नोट किया, प्लस। फिर y2 का मान देखिए, y2 का मान क्या आपके पास 0, माइनस लगाएंगे हम इस फॉर्मूले से, सूत्र से। y1 का मान क्या है, माइनस का, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। इस पर भी क्या लगा दिया हमने, होल स्क्वायर। इसको हम हल करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक और एक को जोड़ दें, दो, दो का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से आप देखें 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2। इस पर भी स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। ओके, 2 का स्क्वायर आपको पता है 4, फिर से 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। इन दोनों को जोड़ दें, क्या बन गया, रूट के अंदर आपके पास 8 बनता है। अब रूट 8 लिखें, या फिर आप इसको सॉल्व करके लिखना चाहें तो इस टाइप से नोट कर सकते हैं, 2√2। ये कैसे आया, 8 को हम किस टाइप से नोट कर सकते हैं, 8 को ऐसे नोट कर सकते हैं, 2 × 2 × 2। ओके, 2 को 3 बार लिखने का मतलब क्या होता है, 8 होता है। और यहाँ से आप क्या देखें, ये आपके पास क्या है, 2 का 1 जोड़ा बनता है, तो उसको हम क्या करते हैं, रूट से बाहर ले लेते हैं। जिसका नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर रख देते हैं। ओके, तो 8 को हम या तो √8 लिखें या फिर ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही हम चेक करने वाले हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमारे पास क्या है, BC के मध्य दूरी, BC के मध्य दूरी। BC पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x1 y1, x1 y1, और C वाला क्या हो जाएगा आपके पास, x2 एंड y2। फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, अब डायरेक्ट हम मान लिखेंगे इसमें। ओके, x2 का मान लिखना हमें क्या है, -1, माइनस फॉर्मूले से। x1 का मान क्या है, 1 होल स्क्वायर। 2 का मान क्या है आपके पास, 2, माइनस y1 का मान क्या है, 0। इस पर भी होल स्क्वायर लगाया हमने। इन दोनों में आपने देखा तो दोनों ही चिन्ह किसके हैं, माइनस के, इस वजह से संख्याएं तो जुड़ेंगे आपके पास। चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, होल स्क्वायर। यहाँ से 2 में से 0 को घटाएंगे, 2 आएगा आपके पास, इसका स्क्वायर। 2 -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा आपके पास, 4, और देने से भी क्या आ जाएगा, 4। इनको जोड़ दें तो क्या आ गया, रूट में 8। इसको भी आप इस टाइप से लिख सकते हैं, √8 रखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हमने क्या किया, इसके 2 पार्ट किए। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्या करेंगे, किसके मध्य दूरी ज्ञात करनी है हमें, C और D के मध्य। CD के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास, ये x1 y1, ये होगा x2 y2। ओके, सूत्र में मान रखें हम, x2 का मान क्या है, -3, माइनस फॉर्मूले से। x1 का मान क्या है, माइनस का, माइनस है फॉर्मूले का, तो क्या बन गया, प्लस। 1 नोट किया, स्क्वायर, प्लस। फिर y2 का मान क्या है आपके पास, 0, माइनस y1 का मान है 2 आपके पास। ओके, यहाँ से हम इसको माइनस करें तो क्या होगा आपके पास, 3 में से 1 को घटाएंगे 2 होगा। बड़ी संख्या माइनस के, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दी। इसको आप -2 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 ही रह जाएगा आपके पास। इस पर भी स्क्वायर लगा दी। ओके, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, फिर से -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ गया, रूट में 8। इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जो कि आपको
ऊपर मैंने नोट कर रखा है। नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे किसमें, डी ए के मध्य दूरी, डी ए के मध्य दूरी, डी ए के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, डी आपके पास x1 हो जाएगा और ये y1, ए क्या हो जाएगा x2 एंड y2। फॉर्मूला वही है आपके पास। सबसे पहले x2 का मान क्या है, -1, माइनस फॉर्मूले से, x1 का मान क्या है, माइनस का, माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। ओके, y2 का मान क्या है आपके पास, माइनस का 2 है, माइनस y1 का मान है 0। इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या जाएगा, 2। बड़ी संख्या इस बार प्लस की, इसलिए प्लस के 2 बचेंगे आपके पास। ओके, स्क्वायर किया, यहाँ से हम ये जो 0 है इसको -2 में से घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके पास क्या होगा, केवल -2 आ जाएगा। स्क्वायर करें इसका, 4 + 4, ये क्या आ गया आपके पास, √8, और इसको लिख सकते हैं 2√2। यहाँ से आपने देखा तो क्या आपके पास चारों जो बिंदु हैं उनके मध्य दूरी क्या आ रही है आपके पास, बराबर आ रही है। तो क्या है आपके पास, ए बी बराबर है बी सी के। ओके, बी सी बराबर है किसके, सी डी के, और सी डी बराबर किसके, डी ए के। ओके, कहने का मीन्स चारों के बीच जो दूरी आ रही है वो क्या है, बराबर है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं इसको, दिए गए बिंदुओं से, दिए गए बिंदुओं से बना चतुर्भुज, दिए गए बिंदुओं से बना चतुर्भुज एक वर्ग है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया आपको, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है, उसके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। ओके, -3 5 सेकंड पॉइंट के लिए है 3 1, थर्ड है 0 3, और फोर्थ है आपके पास -1 और -4। शुरुआत करें इसकी भी वैसे ही। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए बी के मध्य दूरी, ए बी के मध्य दूरी सूत्र वही होगा आपके पास, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, मान रखें इसमें सबसे पहले ये x1 y1 x2 y2, x2 का मान आपके पास 3, माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस x1 का मान। ओके, फिर y2 का मान आपके पास 1, माइनस सूत्र से, y1 का मान है 5, इस पर भी लगा दिया हमने स्क्वायर। ओके, इन दोनों को हम जोड़ दें, क्या हो गया, 3 और 3 6, स्क्वायर लगाया, प्लस -5 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 4, बड़ी संख्या माइनस के, इसलिए माइनस का 4। ओके, इसको हम हल करें, 6 का स्क्वायर तो हो गया आपके पास 36, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 36 और 16 को हम जोड़ दें तो 6 दूनी 12, 4 और 1 5, 52 आया आपके पास। रूट में क्या आ गया, 52। 52 का रूट परफेक्ट तो निकलता नहीं, इसलिए हम इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम नोट करें BC के मध्य दूरी, BC के मध्य दूरी, BC के मध्य दूरी जैसे ही हम करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ओके, फॉर्मूले में मान रखें हम, x2 का मान है आपके पास 0, माइनस x1 का मान है 3 होल स्क्वायर, y2 का मान है आपके पास 3, y1 का मान है 1। ओके, y2 का मान और y1 का मान, इस पर भी क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर। हल करें इसको, -3 ही आने वाला है आपके पास यहाँ, प्लस 3 में से 1 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2, स्क्वायर कर लें इसका, 3 का स्क्वायर होगा आपके पास 9, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जोड़ दें इन दोनों को तो क्या हो गया, रूट में 13। 13 का भी आपके पास कोई परफेक्ट रूट तो निकलता नहीं, इसलिए हम इसको इतना ही रखने वाले। नेक्स्ट हम करने वाले हैं किसके मध्य, CD के मध्य दूरी। CD के मध्य ज्ञात करेंगे तो ये आपके पास चेंज हो जाएंगे, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ओके, फॉर्मूला यही लगने वाला है, नोट करें इसमें मान, x2 का मान क्या है, -1, माइनस फॉर्मूले से, x1 का मान है 0 होल स्क्वायर, y2 का मान क्या आपके पास, -4, माइनस फॉर्मूले से, y1 का मान है 3। ओके, हल करें इसको हम, -1 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1 ही रहने वाला है, -1 इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ से आप देखिए दोनों ही क्या आपके पास माइनस के हैं, तो संख्याएं तो जुड़ेंगे आपके पास, और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। ओके, ये वो आपके पास -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा आपके पास,
-7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, स्क्वायर की वजह से माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ गया आपके पास, √50 आया आपके पास। नेक्स्ट हम क्या ज्ञात करेंगे, डी ए के मध्य दूरी, डी ए के मध्य दूरी, डी ए के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे। ओके, अब क्या होगा आपके पास, ये पॉइंट तो क्या बन जाएंगे, x1 y1, और ये बन जाएंगे आपके पास x2 एंड y2। सबसे पहले x2 का मान लिखेंगे हम, x2 क्या है, -3, माइनस फॉर्मूले का। x1 का मान क्या है, माइनस का, माइनस फॉर्मूले से क्या बन गया, +1। ऐसे ही y2 का मान क्या आपके पास, 5, माइनस फॉर्मूले से। y1 का मान क्या है, माइनस का 4 है, माइनस फॉर्मूले का क्या बन गया, +4। ओके, इसको जैसे हम हल करें तो क्या आएगा आपके पास, -3 में से 1 को हम घटाएं तो क्या आ गया, -2 होल स्क्वायर। यहाँ से हम देखें तो 5 और 4 को जोड़ने पर क्या बना, 9, 9 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करने से क्या आया, 4, 9 का स्क्वायर होता है आपके पास 9 9 में 81, दोनों को जोड़ दें तो क्या आ गया हमारे पास, रूट में 85। ओके, इसका कोई परफेक्ट रूट नहीं निकलता, इसलिए इतना ही छोड़ दिया हम। यहाँ से हमने देखा कि जो भी हमने मान ज्ञात किए, ठीक है, किस किस के ज्ञात किए, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, 4 मान ज्ञात किए। ये चारों ही आपस में क्या हैं, बराबर नहीं है, कोई भी मान बराबर नहीं था, तो इस वजह से हम कहेंगे दिए गए बिंदु को से कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। ओके, जो बिंदु आपको दिए गए हैं इनसे कोई चतुर्भुज नहीं बनने वाला। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की आप बात करें तो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इसको हम नाम देते हैं पी क्यू आर एस। ओके, निर्देशांक आपको दिए हुए हैं इनके। सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेंगे, पी क्यू के मध्य दूरी, पी क्यू के मध्य दूरी, सूत्र वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, मान रखेंगे हम सबसे पहले x1 y1 x2 एंड y2। ओके, x2 का मान क्या है आपके पास, 7, माइनस x1 का मान है 4 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है आपके पास 6, माइनस y1 का मान क्या है 5। नेक्स्ट 7 में से 4 को घटाने पर आया आपके पास 3 होल स्क्वायर, 6 में से 5 को घटा देंगे तो क्या आ गया 1, इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर कर लें इनका, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ दें क्या आ गया हमारे पास, रूट में 10। 10 का कोई परफेक्ट रूट निकलता नहीं, इसलिए रूट में ही रखा इसको। नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे क्यू आर के मध्य दूरी, क्यू आर के मध्य दूरी, सूत्र वही है, इसलिए मैं फिर से नोट नहीं कर रहा, डायरेक्ट मान रखूँगा। क्यू आर जब हम ज्ञात करेंगे तो ये x1 y1, ये x2 और ये y2 हो जाएंगे आपके पास। सूत्र के अनुसार x2 का मान रखें 4, माइनस x1 का मान है 7 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है आपके पास 3, माइनस y1 का मान है 6। हल करें इसको आगे, 7 में से 4 को घटाएंगे 3 होगा, बड़ी संख्या माइनस के इसलिए माइनस का 3। यहाँ से 6 में से 3 को घटाएंगे फिर से 3 आया आपके पास, बड़ी संख्या माइनस के, इसमें भी माइनस के 3। ओके, -3 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 3 3 9, माइनस क्या हो जाता है आपके पास, प्लस में चेंज हो जाता है। ऐसे ही इसको करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, दोनों को जोड़ दें तो क्या आया आपके पास, √18। ओके, इसका भी परफेक्ट रूट नहीं निकलता, इस वजह से या तो आप इसको ऐसे ही रखें या फिर इस तरीके से नोट कर सकते हैं। 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, कहने का मीन्स 3 का एक जोड़ा बनता है, तो इसको हम बाहर लेंगे और 2 को रूट के अंदर ही रख देंगे। 18 को हम 3√2 भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे किसके मध्य दूरी, आर एस के मध्य दूरी। आर एस के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या होगा आपके पास, पॉइंट्स जो हैं वो देखेगा, ये आपके पास x1 y1, ये हो जाएगा x2 एंड y2। फॉर्मूले के अनुसार x2 माइनस x1, x2 का मान है 1, माइनस x1 का मान है 4 होल स्क्वायर, y2 का मान है आपके पास 2, माइनस y1 का मान है 3, इसका भी क्या करें होल स्क्वायर। ओके, -4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा, बड़ी संख्या माइनस के इसलिए -3 पे होल स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे ही
-3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस में आएगा आपके पास मान। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ दें तो क्या हो गया, रूट में 10। ओके, ये दो मान तो आपके पास बराबर आ चुके हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करेंगे, एस पी के मध्य दूरी, एस पी के मध्य दूरी, एस पी के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला तो वही है अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, इस बार ये क्या हो जाएंगे आपके पास x1 y1, ये हो जाएंगे आपके पास x2 एंड y2। मान रखें इसमें x2 का मान क्या है 4, माइनस x1 का मान है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है आपके पास 5, y1 का मान है 2। हल करें इसको, 4 में से 1 को घटाते हैं 3 स्क्वायर, 5 में से 2 को घटाते हैं ये भी क्या आ गया 3, इसका स्क्वायर कर लें हम तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 9, दोनों को जोड़ने से क्या बन गया रूट 18, और 18 को हम लिख सकते हैं इस टाइप से 3 रूट 2। ओके, यहाँ से हमने देखा तो क्या है आपके पास पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू बराबर था आपके पास आर एस के, पी क्यू बराबर किसके है आर एस के। ओके, सेकंड आप देखें तो क्यू आर, क्यू आर बराबर है आपके पास एस पी के, कहने का मीन्स दो दो भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर हैं आपके पास। डायग्राम से समझ सकते हैं इसको आप, ये कोई डायग्राम है आपके पास, पी क्यू आर एस। ओके, पी क्यू बराबर है किसके आर एस के, पी क्यू आर एस के बराबर है, क्यू आर बराबर है एस पी के, क्यू आर बराबर है किसके एस पी के। तो इस टाइप की आकृति को हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदुओं से एक समांतर चतुर्भुज बनता है। दिए गए बिंदुओं से एक समांतर चतुर्भुज बनता है, क्यों बनता है, ये वाली कंडीशन बनी है इसमें कि दो भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। ओके, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो आपको आई बटन में दिखाई देगी, वहां से आप उसको देख सकते हैं। साथ ही इससे पहले की जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।